आज वैलेंटाइन डे जो मना रहे हैं पाश्चात्य सभ्यता, ये विदेशी भांड बॉलीवुड जो है ये इसके साथ मिल करके साजिश कर रहा है। ये सियाने कहा गए हैं कि अगर कोई भी देश की संस्कृति को खत्म करना हो, सभ्यता को खत्म करना हो, तो वहाँ संस्कार को खत्म करना हो तो वहाँ का जो है ना संस्कृति खत्म कर दो। लड़कों के अंदर नीले ड्रम का खौफ रहेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा। आप जो है ना थोड़ा उम्र को घटाइए। सरकार को चाहिए कि भैया इस पर थोड़ा जो नरमी बरते, लड़की को थोड़ा कम उम्र घटा दीजिए और उनको बाल विवाह का जो व्यवस्था अगर जब तक नहीं होगा सर, इसका कोई इलाज नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कह रहे कि भैया अब हमें शादी ही नहीं करना, शादी करने के बाद नीले ड्रम में थोड़ी जाना। अरे मेरे भाई, शादी क्यों नहीं करना? शादी नहीं करोगे तो बाल बच्चा कैसे आगे, कैसे खानदान बढ़ेगा, कुल खानदान कैसे बढ़ेगा? तो आपको जो है ये देख ताक के करना है। हर तरह से आप जो है जांच परख करके करिए कि भैया ये लड़की का साथ में या लड़का के साथ में जो है इसका कहीं पहले, जैसे कुत्ता से हम सीख लिए हैं कि लिव इन में रहना। पहले आपने जब नीले ड्रम की खबर सुनी, जो मुस्कान मेरठ का केस था कि पति को काट कर नीले ड्रम के अंदर डाल दिया, ऊपर से सीमेंट डाल दिया, तब आपके जहन में आया? अरे मेरे भाई, ये समाज खंडित हो चुका है, संस्कृति खत्म हो चुकी है। किसी को प्यार नहीं है, प्यार नाम का चीज नहीं है। आप जो सोच रहे हो गलतफहमी कि मेरा पति है, मेरा पत्नी है, किसी को किसी से प्यार नहीं है। सिर्फ माँ प्यार करती है अपने बच्चों को, उसके अलावा वर्ल्ड में कोई किसी का प्यार नहीं है। अगर प्यार कर रहा है तो उसके पीछे स्वार्थ है। अगर आपका बच्चा आपको पापा बोल रहा है ना, तो उसका नजर आपका जेब पर है। आपका पत्नी आपको अगर धर्मपति बोल रहा है या पति बोल रहा है या बाबू जान क्या बोलते हैं ना, बाबू बोल रहा है या क्या बोलते हैं और एक ठो बाबू सोना बोल रहा है, सोना मेरा सोना, तो उसका नजर आपका पॉकेट पर है। अगर आपका मित्र दोस्त अगर आपको प्यार कर रहा है, आपको अगर चापलूसी कर रहा है कि तुम बहुत स्मार्ट दिख रहे हो, ऊपर नीचे एकदम मस्त अच्छा पहनो, उसका नजर आपका पॉकेट पर है। आपका बाल बच्चा, फैमिली, कोई भी परिवार अगर आपको अगर प्यार कर रहा है, चापलूसी कर रहा है, पूछ हिला रहा है, ऐसे ऐसे धड़ 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 पूछ हिला रहा है, तो उसका नजर आपका पॉकेट पर है। सिर्फ एक ही वर्ल्ड में सिर्फ एक ही इंसान है जो कि उसका नजर आपका चेहरा पर रहेगा, वो है माँ। तो ऐसा माँ जैसा प्यार करने वाला निस्वार्थ भाव से बिना वजह आपको जो है यहाँ पर पराठा छुपा करके लाएगी। मेरा बेटा भूखा है, वो पहचान लेगी आपका चेहरा कि मेरा बेटा भूखा है, भूख लगा उसको, वो पराठा जो है बेटा दो खा ले, छुपा के देगी। तो वो है माँ। इतना भगवान होता है माँ इस धरती का। तो ये जान लीजिए, वैसा प्रेम करने वाला कोई नहीं मिलेगा। और ये जो आजकल जो चल रहा है ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये शरीर का जो है ना, शरीर को शांत करने के लिए, हाँ फिजिकल रिलेशन बनाएंगे, शरीर को शांत कर लीजिए, वो अपना रास्ता, वो अपना रास्ता। मतलब शारीरिक सुख के लिए जो है ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का बना रहे हैं। तो ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो अपना कच्चा उम्र में ही बना लिए। एक कहानी नहीं सुने हैं कि 16 साल कौन देखा तुम्हारा? 16 साल का जवान जब था तो कौन देखा? 16 साल कौन यूज किया? तो वो 16 साल क्रेजी एज होता है, टीन एज, जिसको टीनेजर बोलते हैं। हाँ 13, 14, 15, 16, 17, हाँ 18, 19 तक टीन बहकने वाला एज होता है। उसमें कदम बहक जाते हैं। अमरीश पुरी बोलता है ना कि जवानी में अक्सर ब्रेक फेल हो जाया करती है, तो ये ब्रेक फेल हो जाती है सर। उस समय कुछ भी कर गुजरते हैं। लड़कियों का ही होता है, लड़कों का? सबका, लड़का हो या लड़की, मेल फीमेल दोनों का हो जाता है। तो टीन एज बहुत डेंजर होता है। उसमें सोच समझ के टीन एज में ही शादी करने का है। जितना टीन एज 13 में ही शादी कर दीजिए, क्योंकि टीन एज हो गया वो बहक जाएगा, उसको कहते हैं बाल विवाह। क्या महिलाओं के लिए जिस तरह से महिला आयोग है, क्या पुरुषों के लिए भी जो है पुरुष आयोग बनना चाहिए? बिल्कुल पुरुष आयोग बनना चाहिए सर। तो बहुत पहले से कह रहा हूं कि पुरुष आयोग बनना चाहिए। और झूठ को जो है ना, इसको गंभीर अपराध घोषित कर देना चाहिए। जब तक झूठ को गंभीर अपराध नहीं घोषित करिएगा, ऐसे क्राइम होते रहेगा। हाँ क्या कहेंगे? देखिए फिर से जो है नीला ड्रम रिटर्न आज। देखिए पत्रकार महोदय, ये लगातार जो है पुरुषों पर अत्याचार हो ही रहा है। अब वक्त है सरकार को सबसे पहले पुरुष आयोग बनाने की, क्योंकि इस पर अगर अभी कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले टाइम में ये ड्रम का कॉपी करने लगा। जैसे कि बॉलीवुड को देख करके समाज में बॉलीवुड इंप्लीमेंट होने लगा, CID को देख करके समाज में CID इंप्लीमेंट हो गया, क्राइम पेट्रोल को देख करके क्राइम करने का तरीका सीखने लगा। आदमी को सतर्कता सीखनी थी, लेकिन लोग क्राइम सीखने लगा। तो अब इन पर लगाम अगर लगाना है तो कानून तो लॉ बनाना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि लॉ को समझेगा भी कौन? जो नशा कर रहा है, जो हमेशा नशे में लीन रहता है। जैसे कि आप उसका केस देख ले, नीले ड्रम वाली का केस देख लीजिए, तो मुस्कान का, वो ड्रग लेती थी। अब ड्रग लेने वाले को कानून का क्या पता है? मुस्कान ने जब अपने पति को काटा तो नीले ड्रम के अंदर सीमेंट डाला था, और सुनीता ने अभी जो अपने पति को काटा, इसने जो है नीले ड्रम के अंदर नमक डाल। देखिए, तो आज सबसे पहले उस महिला आयोग को सामने आना पड़ेगा, जो महिला आयोग फंड के आरोप में काम करती है, जो बाबाओं के शब्दों पर तो टीवी में बैठ करके डिबेट करने लगा कि प्रेमानंद महाराज जी गलत हैं, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज गलत हैं। लेकिन आज कोई महिला आयोग आकर के ये नहीं कहती है कि भारत की नारियां ये किस रास्ते पर जाने लगी है। जो टेस्ट ड्राइव को सपोर्ट करती है, वो आज आकर के टेस्ट ड्राइव को सपोर्ट करिए। आप 5 नहीं 50,000 आशिक रखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाबाओं को टारगेट करने का क्या मतलब है? दूसरी बात,
आज नीले ड्रम वाली को क्यों नहीं कह रहा है कि महिलाएं जो है अपना राइट का, अपने जो लॉज उसको मिले हुए हैं उसका गलत फ़ायदा उठा रही है। कोई शिलोंग के झाड़ी में मिल रहा है, कोई नीले ड्रम में मिल रहा है, कोई सांप से डसवा रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? महिला आयोग कहा इस पर बात नहीं करती है। जब दहेज की प्रताड़ना होती थी तो आप धाराएं लगवाते थे और उसके पति, ससुर, सास सबको अंदर करवा देते थे, क्योंकि महिलाओं पर अत्याचार हुआ है। हम तो महिलाओं को देवी मानने वाले लोग थे। हम तो महिलाओं के लिए हमेशा सब कहते थे कि यत्र नारीषु पूजते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन महिलाएं इसको समझ में आनी चाहिए कि हम अगर द्रौपदी के लिए महाभारत किए थे तो हम कंस के वध और पुतना का वध भी किए हैं। तो इनको समझ में नहीं आता। अगर सीता के लिए रावण से भी लड़ा गया है, लेकिन शूर्पणखा का नाक भी काटा गया है। इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि भाई अगर पुरुष गलत होगा तभी तो नीले ड्रम में गया हो। हाँ, बिल्कुल गलत है। पुरुष की गलती सिर्फ इतनी होती है कि उसके पीछे परिवार की जिम्मेदारी होती है, घर होता है, बाल बच्चे होते हैं, माता पिता होते हैं, उनके वजह से उनको कमाना पड़ता है, उसके वजह से उनको घर छोड़ करके शहर आना पड़ता है। और शहर में उसके सैलरी इतने अफोर्डेड नहीं होते हैं कि वो अपनी वाइफ या अपनी पूरी फैमिली को शहर में एडजस्ट कर सके। तो बीबी वहाँ रहती है। अब बीबी को थोड़ा डिस्टेंस मिल जाता है तो अब बीच में वो आशिकी जो मामला आया है वो महिला 3 बच्चों की माँ है और मकान मालिक के बेटे से प्यार हो गए। देखिए, सबसे पहले जिनको हवस की आदत लग गई है ना, वो 3 बच्चे की माँ हो, 5 बच्चे की माँ हो, या मौसी से बेटा का रिश्ता हो, या खाला से किसी का रिश्ता हो, तो जिसका नीयत खराब हो गया, जिनको आदत लग गई, तो बॉलीवुड वाला जिम्मेदार है इन चीज़ों का कि एक पति आपका लंदन में रह रहा है तो दूसरे से इश्क लड़ा लीजिए, तो एक बाहर रह रहा है तो 3-4 बॉयफ्रेंड रखिए। ये सब कहानी कहाँ से आए? जिस देश में गंगूबाई कोठावाडी नाम का पिक्चर 500 करोड़ रुपए कमा लेगा, उस देश में महिलाओं के साथ तो यही होगा। आज आए दिन रेप हो रहे हैं चारों जगह, और रेप के लिए कौन प्रोटेस्ट कर रहा है? वही जो सोशल मीडिया पर नंगा नाच कर रहा होता है इससे पहले। अगर आप सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैला रहे हैं तो आपको रेप पे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आज दूसरे की माँ बहन को गाली देने का काम करते हैं तो आज आपको जस्टिस फॉर काजल या जस्टिस फॉर सुनीता कहने का कोई हक नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने खुद उन समाज में अश्लीलता फैलाने का ठेका लिया है। आपको जो है नीले ड्रम से डर लग रहा है? नीले ड्रम से पूरा पुरुष समाज डरा हुआ है। अब सिर्फ नीले ड्रम से नहीं, भारत की नारियां जिस रास्ते पर चलने लगी है उससे भारत क्या पूरे विश्व का, आप जापान में नहीं देख रहे हैं? जापान का एक आंकड़ा आया हुआ था कि जापान में अब लोग शादी करने से इनकार कर रहे हैं और वहाँ सेक्स टॉयज का ऑप्शन कर रहे हैं। चाइना में अब लोग शादी करने से मना कर रहे हैं और वहाँ पर लोग गुड्डे गुड़िया से शादी कर रहे हैं। मतलब अलग अलग नियम आ रहा है। अब भारत में की महिलाएं भी अगर ऐसी चाह रही है तो फिर यही ऑप्शन भारत में भी अपनाना पड़ेगा। नीले ड्रम से पूरा मर्द समाज और पूरे भारत की सभ्यता संस्कृति डरी हुई है। जिस देश में एक राम के लिए सीता वर्षों तपस्या कर ली, धरती में समाहित तक हो गई, लेकिन दूसरे पर पुरुष को चरित्र पर आँच आने नहीं दिया, चरित्र को स्पर्श करने नहीं दिया। और आज देखिए, एक दिल्ली में है तो दूसरा लंदन में है, तीसरा घर पे है, तो चौथे पड़ोसी से आस्की कर बैठे हैं। तो इसमें महिला का गलती है और आज़ादी के नाम पर कुछ भी नहीं किया जा सकता है। तो इन पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए महिला आयोग को सामने आना पड़ेगा। अभी मैंने सवाल पूछा था, वही सवाल आपसे भी, कि एक लड़का जो है जब शादी करता है तो पूरे तन मन धन से जो है उस लड़की के मांगों में सिंदूर भरता है, गले में मंगलसूत्र पहनाता है, पाजेब लेके जाता है, बिछिया पहनाता है, और क्या उसके बाद यही सिला मिलता है उस लड़के को कि उसे जो है काट कर नीले ड्रम में डाल दिया? देखिए, बॉलीवुड में गाना आया था जस्टिन बीबर को, वफा ना रास आई तुझे हर जाई, जुबिन नौटियाल का गाना। तो ये वाला जो वफा वाला सीन है ना, अब यहाँ प्रेम जब राधा कृष्ण का पूरा नहीं हुआ तो ये वाला प्रेमिका कहाँ? और दूसरी बात ये नारियों को बदलना पड़ेगा मानसिकता। और कहीं ना कहीं अत्याचार तो होने लगा पुरुषों पे जिस तरीके से चल रहा है, और ये नॉर्मल घर में नहीं चल रहा है। ये सिर्फ हाईलाइटेड पढ़े लिखे लोग कहते हैं ना कि महिलाओं को पढ़ाइए लिखाइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो हुआ, लेकिन पढ़ने वाले भी बेटियां ही ऐसी करने लगी है आजकल। ये मूर्ख लोगों का काम नहीं है। इसी समाज के अंदर बेटियों पे तो भी अत्याचार हुए हैं। बिल्कुल हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ अगर सती प्रथा गलत था तो उनको हटाया गया। दूसरी बात, आज तो देखिए इनका जिम्मेदार सिर्फ नारी नहीं है, सिर्फ बेटियां नहीं है, सिर्फ इस देश की महिलाएं नहीं है, इस देश का सुप्रीम कोर्ट भी है। आज से 4 दिन पहले कोर्ट ने क्या कहा है कि किसी लड़कियों को प्रेग्नेंट कर दीजिए, आपका कोई जिम्मेदारी नहीं होगा, उसके पति का जिम्मेदारी होगा। कभी सुबह कोर्ट कहता है कि किसी लड़की का प्राइवेट पार्ट टच करना कानूनन अपराध नहीं है। बताइए, इस देश का कोर्ट अगर ऐसा कह रहा है तो लड़कियों को तो आज़ादी मिलेगी ही, लड़कों को तो आज़ादी मिलेगी ही। फिर रेप का मामला बढ़ेगा, फिर बलात्कार का मामला बढ़ेगा, फिर महिलाओं का मनोबल बढ़ेगा, फिर कोई ड्रम में मिलेगा, कोई सांप को मिलेगा, कोई शिलोंग के जंगल में मिलेगा। ये कहानी तो होगा ही। जिस देश का कानून ही इस तरीके से चलने लगे, जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह बेटी को बढ़ाओ
खाओ और नंगा नचाओ वाला प्रथा चलने लगा। उस देश में तो यही कहानी होनी है। देखिए, इस पे तो कई ऐसे सोशल एक्टिविस्ट है जो कहते हैं भाई इसमें जो है पुरुषों की सोच ही छोटी है। अगर लड़की छोटे कपड़े पहन रही है भाई पुरुषों को क्या दिक्कत है, आप उस नज़र से देख क्यों रहे हो? देखिए, छोटा कपड़ा पहना, आदमी कहता है ना कि वेस्टर्न कल्चर, आप वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, आपने अश्लीलता को अडॉप्ट करा है। अगर आप वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करते तो वेस्टर्न के लोग ओलंपिक में मेडल जीतते हैं। क्या आप ओलंपिक में मेडल जीत रहे हैं क्या? कितने लोग ओलंपिक में मेडल जीते हैं वेस्टर्न लोगों को देख। वेस्टर्न के लोगों की जीडीपी देखिए, क्या आप उससे टक्कर कर पा रहे हैं? क्या नहीं कर पा रहे हैं ना। वेस्टर्न लोगों का एजुकेशन देखिए, क्या उन पर बराबरी कर पा रहे हैं? मतलब सिर्फ नंगा होने के लिए आपको वेस्टर्न बनना है? वेस्टर्न लोगों की सभ्यता संस्कृति देखिए, नहीं मतलब सिर्फ अश्लीलता और नंगा के लिए वेस्टर्न नहीं होता है। वेस्टर्न की भी परिभाषा अलग होती है।